नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, HAS, एलाइड सर्विस, TGT, PGT, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। और गिरिराज पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूँ और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ। और यदि किसी को मेरे क्वेश्चन की PDF चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बगलामुखी रोपवे का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बगलामुखी रोपवे है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर बना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन में गलती करने वाले हैं। जो बगलामुखी टेम्पल है और बगलामुखी रोपवे है ये दो अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि हाल ही में बगलामुखी रोपवे का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? A मंडी, B कांगड़ा, C चंबा, D कुल्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A मंडी। जो बगलामुखी रोपवे है ये कहाँ पर बनाया गया है? ये मंडी जिले में बनाया गया है। जबकि जो ज़्यादातर बच्चे हैं इसका राइट आंसर B कर देंगे, जो यहाँ पर बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो जो बगलामुखी टेम्पल है वो कहाँ पर है? वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और जो बगलामुखी टेम्पल है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो जो हमारे पास बगलामुखी रोपवे बनाया गया है तो ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे हैं वो गलती करेंगे, इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो बगलामुखी रोपवे है वो कहाँ पर बनाया गया है? वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाया गया है। और जो ये हमारे पास बगलामुखी रोपवे है इसका शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। किसने किया है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका उद्घाटन किया है या शुभारंभ किया है। और जो ये हमारे पास रोपवे है ये कितना लंबा है? तो ये हमारे पास 800 मीटर लंबा है। तो कितना लंबा है? तो ये हमारे पास 800 मीटर लंबा है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका उद्घाटन किया है। और इसका निर्माण कितने रुपए से किया गया है? तो इसका निर्माण 53.89 करोड़ रुपए से। कितना? 53.89 करोड़ रुपए से बगलामुखी रोपवे का निर्माण किया गया है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके साथ सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं और ये क्वेश्चन अब आपका क्लियर हो गया होगा कि यदि बगलामुखी टेम्पल की बात की जाएगी तो वो हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, लेकिन मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी है, वो उतना फेमस नहीं है। जो ज़्यादा फेमस है वो कहाँ पर है? वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा? बगलामुखी टेम्पल, जिसको बनखंडी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बगलामुखी रोपवे की बात की जाएगी तो उसका आंसर मंडी हो जाएगा। ये मंडी में बनाया गया है। और किसने इसका शुभारंभ किया? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। और ये कितने किलोमीटर लंबा है या कितना लंबा है? तो इसकी लंबाई 800 मीटर है। और इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ है? तो इसको बनाने में 53.89 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन परिवहन से पर्यावरण मित्र पहल से हिमाचल प्रदेश में कितने इलेक्ट्रिकल बसों को संचालित कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश ग्रीन परिवहन के लिए मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल बसेज है, जो डीजल बसेज है, उनको बंद कर रहा है। तो उनको बंद करने की जगह पर जो ग्रीन परिवहन है इलेक्ट्रिकल कितनी बसों को वह संचालित कर रहा है या कितनी बसों को वो चलाएगा? A 90 इलेक्ट्रिकल बसें, B 100 इलेक्ट्रिकल बसें, B 100 इलेक्ट्रिकल बसें, C 110 इलेक्ट्रिकल बसें, D 120 इलेक्ट्रिकल बसें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C
110 इलेक्ट्रिकल बसें। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश ग्रीन परिवहन से पर्यावरण मित्र पहल के अंतर्गत कितनी 110 इलेक्ट्रिकल बसों को संचालित करेगा। कितनी 110 इलेक्ट्रिकल बसों को संचालित करेगा। इसके साथ साथ कितनी 50 ई टैक्सियाँ, जो इलेक्ट्रिकल टैक्सियाँ हैं, उनको भी ये संचालित करने जा रहा है। तो इसमें 110 बसेज हैं और 50 इसमें ई टैक्सीज है, इलेक्ट्रिकल टैक्सीज है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में कितनी पेयजल योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी सहायता से पेयजल परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो वो कितनी योजनाएं हैं। ए 185, बी 186, सी 188, डी 190। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 186 योजनाएं। जो 186 परियोजनाएं हैं, जो पेयजल परियोजनाएं हैं, वो किसकी सहायता से हिमाचल प्रदेश में उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो उसका कार्यान्वयन एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से किया जाएगा और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी सहायता से 24 परियोजनाओं को, जो पेयजल परियोजनाएं हैं, उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाएगी तो 186 योजनाएं चला रहा है, जबकि जो हमारे पास न्यू डेवलपमेंट बैंक है तो ये हमारे पास 24 परियोजनाएं चला रहा है। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का जो वित्त वर्ष 2024-25 है उसमें जो शिक्षा बजट था तो उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 की तुलना में कितने % की वृद्धि की गई है। ए 14%, बी 15%, सी 16%, डी 17%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 17%। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा बजट 2024-25 में कितने % की वृद्धि की गई है। तो उसमें हमारे पास 17% में वृद्धि की गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में की गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य में चलाई जा रही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकार आपके द्वार जो योजना है वो कहाँ पर चलाई जा रही है या किस राज्यों में चलाई जा रही है। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। सरकार आपके द्वार जो योजना है ये कहाँ पर चलाई जा रही है, ये आपके अपने हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही है। कहाँ पर चलाई जा रही है, अपने हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही है। और हिमाचल प्रदेश में इस समय किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो उसके मुख्यमंत्री कौन है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और उसके जो डिप्टी सीएम है वो कौन है, वो मुकेश अग्निहोत्री है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस समय शिव प्रताप शुक्ला है। और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो राजीव शकदर है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य सचिव है वो कौन है, वो प्रबोध सक्सेना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सब आपने याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, डिप्टी सीएम कौन है, मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री हैं, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, और हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चार्जिंग स्टेशन के लिए 50% उपदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। उपदान मतलब है कि सब्सिडी दी जाएगी, कितने प्रतिशत की, 50% की सब्सिडी दी जाएगी। किसके लिए, जो चार्जिंग स्टेशन के लिए दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल जो वाहन है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो 50% उपदान उसके लिए कौन सा राज्य दे रहा है। ए केरल,
बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। जो अपना हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन के लिए 50% का उपदान दिया जा रहा है, जो देश का पहला राज्य बना है किस चीज़ के लिए, चार्जिंग स्टेशन के लिए 50% उपदान सब्सिडी देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता हो गया होगा, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन के लिए कितने % की सब्सिडी दी जाएगी, तो उसका आंसर 50% हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा चार्जिंग स्टेशन के लिए 50% उपदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो वो हिमाचल प्रदेश बना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान की स्थापना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में की जा रही है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान है इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश में की जा रही है, तो ये किस जिले में की जा रही है, ए मंडी, बी कुल्लू, सी शिमला, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कांगड़ा। जो दुर्गेश अन्य प्राणी उद्यान है इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, इसकी स्थापना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में की जा रही है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बनखंडी में की जा रही है। कहाँ पर की जा रही है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बनखंडी में। तो जो बनखंडी है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ पर बगलामुखी टेम्पल है। तो बगलामुखी जो रोपवे है वो कहाँ पर है, वो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। जबकि जो बगलामुखी टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो जो फेमस है वो हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है, जो कांगड़ा के बनखंडी नामक स्थान पर स्थित है। और वहीं पर अभी दुर्गेश अन्य प्राणी उद्यान की स्थापना की जा रही है। तो ये कहाँ पर है, तो ये कांगड़ा जिले के बनखंडी में स्थित है। और ये हमारे पास एक चिड़ियाघर होगा, जो भारत का पहला ऐसा इस प्रकार का चिड़ियाघर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में 10.27 करोड़ की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर लेवल 2 का उद्घाटन किसने किया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा जो हॉस्पिटल है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कांगड़ा में कहाँ पर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के टांडा में ये स्थित है। और जो टांडा मेडिकल कॉलेज है उसका नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टांडा मेडिकल कॉलेज है उसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है। और वहाँ पर 10.27 करोड़ की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर लेवल 2 का उद्घाटन किया गया है। तो वो किसके द्वारा किया गया है, तो वो ए मुकेश अग्निहोत्री, बी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी शिव प्रताप शुक्ला, डी विक्रमादित्य सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इन्होंने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में 10.27 करोड़ की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर लेवल 2 का उद्घाटन किया है। किसने किया है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। और हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम कौन है, मुकेश अग्निहोत्री है। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, शिव प्रताप शुक्ला है। और विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के PWD मिनिस्टर है। किस चीज़ के मिनिस्टर है, PWD मिनिस्टर है। और हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, तो वह हर्षवर्धन सिंह चौहान है। और हिमाचल प्रदेश के हमारे पास कृषि और बागवानी मंत्री कौन है, जगत सिंह नेगी है। और हिमाचल प्रदेश के हमारे पास शिक्षा मंत्री कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर है। जो इस तरह के क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं, या वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।